जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद भी इस मसले का विवाद थमता नज़र नहीं आता। हाल ही में आई द कश्मीर फाइल्स फिल्म के बाद जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर एक बार फिर चर्चा शुरू हो गई है। 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार ने धारा 370 तो हटा दी, लेकिन इसके तर्क में जो बातें कही गईं वो समस्याएं जस की तस बनी हुई हैं। हम देखते आए हैं आए दिन पाकिस्तान व आतंकियों की तरफ से हमले जारी हैं और उन हमलों से मुकाबला करते भारतीय सैनिकों की शहादत भी जारी हैं। दोस्तों, इस खबर में हम बात करेंगे कश्मीरी विवाद पर भारतीय संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की नीति और सुझाव की। हम आपको बताएंगे वो 6 महत्वपूर्ण बातें जिनके जरिए बाबा साहब कश्मीर मुद्दे का मुकम्मल समाधान देखते हैं। आपको याद होगा जिस वक्त केंद्र की मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर से 370 और आर्टिकल 35A हटाया तो बाबा साहब का भी जोर शोर से नाम लिया गया। कहा गया कि बाबा साहब पूरे जम्मू कश्मीर के भारत में विलय के समर्थन में थे। तो दोस्तों, आज हम आपको इस स्टोरी में बताएंगे वो महत्वपूर्ण बातें जो बाबा साहब ने कश्मीर के मसले पर कही थी। बाबा साहब का पहला तर्क था कि जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांट दिया जाए, हिंदू और बौद्ध वर्ग के हिस्से को भारत में शामिल कर लिया जाए और मुस्लिम हिस्सा को पाकिस्तान में दे दिया जाए। वहीं बाबा साहब का दूसरा विचार था कि कश्मीर को 3 भागों में बांट दिया जाए, सीज फायर जोन, कश्मीरी घाटी और जम्मू लद्दाख क्षेत्र। इसके अलावा कश्मीर के मुद्दे पर बाबा साहब का तीसरा विचार था कि कश्मीर घाटी में ही जनमत संग्रह कराया जाए और चौथा विचार था कि पूरा जनमत संग्रह नहीं होना चाहिए। 5वें सुझाव में बाबा साहब कहते हैं कि यदि समग्र जनता संग्रह अपनाया जाता है तो कश्मीर के हिंदुओं और बौद्धों को उनकी मर्जी के खिलाफ पाकिस्तान में घसीटा जा सकता है। 6ठे पॉइंट में बाबा साहब उदाहरण के साथ कहते हैं पूर्वी बंगाल से सबक लेना चाहिए कि किस तरह वहां हिंदुओं और बौद्धों को उनकी इच्छा के विरुद्ध पूर्वी बंगाल में घसीटा गया। तो इस तरह बाबा साहब जम्मू कश्मीर की समस्या पर समाधान के लिए नीतियों का सुझाव करते हैं, लेकिन विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द कश्मीर फाइल्स आने के बाद इस मुद्दे पर एक बार फिर माहौल गर्म करने की कोशिश की गई। इसमें सबसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी की कोशिश रही। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो लोकसभा तक में इस फिल्म का जिक्र किया। वहीं इस मुद्दे पर वरिष्ठ पत्रकार दिलीप मंडल ने बीजेपी पर सवाल करते हुए कहा है कि कश्मीरी पंडितों के पलायन के समय के राज्यपाल जगमोहन को उनके किस शौर्य के लिए नरेंद्र मोदी सरकार ने पद्म विभूषण सम्मान दिया था। भारत रत्न के बाद ये देश का सबसे बड़ा सम्मान है। जगमोहन ने कश्मीर में सेना भेजने की सिफारिश क्यों नहीं की? वे किसके लिए काम कर रहे थे? वहीं एक दूसरी पोस्ट में दिलीप मंडल कहते हैं कि 13 मार्च 1990 लोकसभा की कार्रवाई से कश्मीर के 2 मुसलमान MP सरकार से कह रहे हैं कि कश्मीर में नरसंहार रोकिए, कुछ तो कीजिए। बीजेपी के सांसद मदन लाल खुराना कह रहे हैं कि राज्यपाल जगमोहन हमारी पसंद है, विरोध मत कीजिए। बीजेपी के ही जसवंत सिंह कह रहे हैं सेना मत भेजिए। वहीं इस फिल्म में पाकिस्तान का जिक्र करते हुए उन्होंने आगे कहा कि भारत का राष्ट्रीय नज़रिया ये है कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, वहाँ उत्पात के पीछे पाकिस्तान है। दुनिया को हम यही बताते हैं। द कश्मीर फाइल्स में पाकिस्तान विलेन नहीं है। उसकी भूमिका की हल्की सी चर्चा 20 सेकंड में है जब बेनज़ीर आज़ादी चिल्ला रही है। बस इतना ही है। ये राष्ट्र विरोधी फिल्म है। इस फिल्म में कश्मीर समस्या के सारे विलेन भारतीयों को बनाया गया है। पाकिस्तान को क्लीन चिट दी गई है। ये बताया गया है भारत में कश्मीर को लेकर एक राय नहीं है, आपस में ही फूट पड़ी हुई है। ये बताया गया है कि भारत के बुद्धिजीवियों का एक हिस्सा अलग सोचता है। अगर ऐसा है भी तो ऐसी बातों का ढोल नहीं पीटा जाता। इस फिल्म से कश्मीर को लेकर भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय पोजीशन है वह मजबूत नहीं होगी। फिलहाल इस खबर में सिर्फ इतना ही। दोस्तों, इस जानकारी को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल इंडिया न्यूज़।